आपने कभी न कभी ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा कि वो कुछ महीनों में बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। उनकी लाइफ स्टाइल पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है और जब आपने उनके बारे में जानने की कोशिश की होगी तो आपको पता चला होगा कि वो कोई ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं। ये सच है कि इसमें बहुत ज्यादा कमाई है और वो इसलिए क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट एक भी रुपया नहीं होता। इस बिजनेस में केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जैसे आप कोई और बिजनेस करोगे तो उसमें कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर लगता है, बट ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट लगती है। इसमें केवल सब दिमाग का खेल है। बट ट्रांसपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। इस बिजनेस के अंदर सब कुछ समझाने वाला हूँ। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपना अलग पहचान बना सकते हो। कई लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करके राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना अच्छा खासा पकड़ बना लेते हैं। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपना पहले ही दिन से कमाई स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि ट्रांसपोर्ट क्या है, कैसे स्टार्ट करें बिल्कुल जीरो से, जिससे आप अपनी अर्निंग को जल्द से जल्द स्टार्ट कर पाओगे। आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है तो भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और ये ऐसा बिजनेस है जो कभी भी रुकने वाला नहीं है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक व्यापार रहेगा, तब तक ये बिजनेस स्टार्ट रहेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, वर्क कैसे मिलेगा और आपकी ट्रांसपोर्ट के अंदर कमाई कैसे होगी। आइए पहले हम इस बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में बिल्कुल बारीक से समझना है तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो ट्रक मालिक होते हैं वो काम कुछ और करते हैं। उनके पास पैसे होते हैं, वो साधनों को खरीद लेते हैं और उन्हें ड्राइवर से चलवाते हैं। मैंने केवल यहाँ पे ट्रक का एग्जाम्पल लिया है, बाकी आप अपने लोड के हिसाब से साधनों का चयन कर सकते हो। इसमें जो साधनों के मालिक होते हैं वो अपने काम में बिजी होते हैं और इसीलिए वो लोड्स को नहीं ढूंढ पाते हैं। और इसी तरह जो कंपनी के मालिक होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को बनाने में काफी ज्यादा बिजी होते हैं, इसीलिए वो साधनों को नहीं ढूंढ पाते हैं। लोड को ढूंढने और ट्रक को ढूंढने या साधनों को ढूंढने में एक बीच में मीडिएटर होता है जिसे हम ट्रांसपोर्टर या कमीशन एजेंट कहते हैं। अब हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्टर का काम क्या होता है। देखो, जैसे हमारी कोई कंपनी एक है जो लखनऊ में है, ये मैंने एग्जाम्पल लेकर बताया, बाकी आप अपने शहर में भी ढूंढ सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी लखनऊ में है, वहाँ पे हमें एक लोड मिला गोंडा के लिए। जब आपको लोड मिल जाए तब आपको गाड़ी वाले से बात करनी है। अब लोड जैसे लोड के हिसाब से आप गाड़ी का चयन करेंगे। जैसे आपका ट्रक का लोड मिला तो आपको अब ट्रक वाले से बात करनी है कि हमारा एक लोड है जो लखनऊ से हमें गोंडा को शिफ्ट करना है। अब उनसे पूरा बात कर लेना है, पूरी बातें को कंफर्म कर लेनी है। और आपको एक बात याद रखनी है कि उनको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताना है। जैसे लखनऊ में कहीं पे है तो के लिए बताना है कि लखनऊ में है, और गोंडा में आपको लाना है तो ये बताना है कि हाँ गोंडा में लाना है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमने तो अपने शहर में एक कंपनी है लिया, बट जो ट्रक वाले से वो कैसे संपर्क बनाए। आपको एक ही ट्रक वाले से संपर्क नहीं बल्कि हजारों ट्रक वाले से मैं ऐसा ऑप्शन बताऊंगा, ऐसा जुगाड़ बताऊंगा कि आप हजारों साधनों से और हजारों ट्रक वाले से संपर्क कर सकते हो। बट रुकिए, समझिए, शुरुआत से समझिए, पूरा मैं शुरू से समझाऊंगा और इसे मैं लास्ट में बताऊंगा कि ट्रक वाले से संपर्क कैसे बनाएं। जब आप ट्रक वाले से बात कर लें कि लखनऊ से गोंडा एक लोड को लाना है और इतने किलोमीटर है, लगभग 120 किलोमीटर है, और आप 1 किलोमीटर का कितने रुपए लोगे। अब आपसे वो पूछेंगे कि लोड कौन सा है और कितना है। जब आप ये सब बात करके कंफर्म कर लो, जैसे आपने सब कुछ बात करके कंफर्म करके आपने ट्रक वाले को 20,000 में तैयार कर लिया। और हाँ, जब तक आप ट्रक वाले से बिल्कुल कंफर्म ना कर लो तब तक आपको कंपनी का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताना है। जब आपने ट्रक वाले से कंफर्म कर लिया तब आपको
कंपनी वाले से बात करना है। जैसे आपने कंपनी वाले को बताया कि 30,000 रुपए में आपका लखनऊ से गोंडा में ये लोड शिफ्ट हो जाएगा, तब आपको ट्रक वाले को एग्जैक्ट लोकेशन बताकर लोड को गोंडा में शिफ्ट करा देना है। जब आपका लोड गोंडा जहाँ पे है एग्जैक्ट पॉइंट, वहाँ पे जब आपका लोड पहुँच जाए तभी आपको ट्रक वाले को हिसाब में जितना आपने बात किया है उतना आपको देना है। जैसे आपका लोड गोंडा में शिफ्ट हो गया, आपने ट्रक वाले को 20,000 दिया, तो यहाँ पे आपका 8,000 प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आपका 8,000 का प्रॉफिट हुआ। ये मैंने एक बड़े लेवल पे बताया है। आप इसे अगर गांव में है या शहर में है, अगर गांव में है तो आपके अगल बगल कहीं 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई ना कोई शहर जरूर होगा, और अगर आप शहर में हैं तो अच्छी बात है। तो इसे आप छोटे लेवल पे कर सकते हैं। किसी की दुकान है वहाँ पे बात करके और आप ये ट्रांसपोर्टर का कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि हमें ट्रक से या साधनों से कांटेक्ट कैसे मिले, संपर्क कैसे बने। तो आपको ये मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा, पार्ट 2 में, और उसमें मैं एक ऐसा जुगाड़ जानता हूँ वो बता दूंगा। आप हजारों साधनों से कांटेक्ट कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर पार्ट 2 में।